सो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, एग्जाम्पल 2 में, इफ़ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 86। ठीक है, या ए का काम 5 करेगा और बी का काम 86 करेगा, तो आपने कितने इंसर्ट किए, एन अर्थमेटिक मीन्स सच दैट द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट मीन इज एज 2:11। अब आपको फाइंड क्या करना है, एन। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या किया, देखो जैसे जैसे उसने बोला है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। एन अर्थमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट करने हैं इसमें, तो सबसे पहले तो लेट करने पड़ेंगे। एन अर्थमेटिक मीन्स तो लेट कर लो, A1 A2 अप टू सो ऑन AN क्या है आपका, एन अर्थमेटिक मीन्स है। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 5 और 86 के बीच में ये एन अर्थमेटिक मीन्स लिख दोगे। और आपको पता है हमने ये इस तरह से लिखे होते हैं कि ये सीक्वेंस कैसा होता है, AP में होता है। चलो, अब फिर से आपको क्या नहीं मालूम है, D नहीं मालूम है ना, तो D तो मालूम नहीं है। पिछले सम की तरह जैसे हमने D कैसे निकाला था, लास्ट वाले की पोजीशन, लास्ट वाले की हेल्प से, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब एक बार बताओ, ये टोटल कितने हैं, n, ये दोनों टोटल 2 टर्म्स, n टर्म्स, तो टोटल टर्म्स हो गई n+2। ठीक है, तो सबसे आखिर जो आपके पास 86 आएगा, ये कौन सी वाली टर्म होगी, n+2। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास a+n+2 - 1 × d। ठीक है, अब n+1 यानी ये पोजीशन, इसकी वैल्यू 86 लिख दी, a की वैल्यू क्या है, 5 है, n+2 -1 एज इट इज़ और d एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि हमें d नहीं मालूम। तो अब आप इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर लोगे, d की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लोगे, बस आपका मेन जो वर्क है वो ख़त्म हो गया। अब आपने क्या निकालना है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, रेशो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मीन। तो आप क्या करो, सिर्फ फर्स्ट यानी A1 और लास्ट यानी AN, इन दोनों की वैल्यू निकाल लो A और D की हेल्प से। तो A1 की वैल्यू क्या होती है, A+D, इनकी वैल्यू पुट की तो आपके पास n की टर्म्स में आ जाएगा, बिकॉज n हमें नहीं मालूम, n ही तो हमने निकालना है। एंड नेक्स्ट AN जो कि लास्ट आपका मीन है, लास्ट मीन की वैल्यू कैसे आ जाएगी, A+ND। सो A की वैल्यू डाली, D की वैल्यू डाली, उसके बाद आपके पास ये भी n टर्म्स में आ जाएगा। अब हमें पता है, हमें मीन दिया, हमें रेशो दिया है किसका, A1 / AN का, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट मीन। तो पहले तो जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो इसमें आपने लिख देनी है। देन n+1 से n+1 कैंसल आउट, यही बच जाएगा आपके पास, तो वो कितना आ जाएगा, 2 / 11। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे पूरा सॉल्व आउट करोगे, तो सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, यही आपने निकालनी थी। ओके, नेक्स्ट, अब अगला जो एग्जांपल है, अगले एग्जांपल में आपने क्या करना है, फाइंड n। अब यहाँ भी आपने क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, सच दैट ये जो एक्सप्रेशन है क्या है, बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। यानी इसका मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन A और B का किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। तो अब उसी की हेल्प से आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। पहले तो जो गिवन है वो लिख लो कि क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, दैट इज़ A+B / 2, यही होता है। दो क्वांटिटीज़ का अर्थमेटिक मीन कितना होता है, A+B / 2। ठीक है, अब ये दिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो इसके इक्वल रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये दोनों 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके इतनी, ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सारा राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, उसके बाद वैल्यूज़ कॉमन लेके कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी आप ये एक्सप्रेशन ऐसा बना सकोगे। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आपने खुद ही बनाना है ऐसे। सो नेक्स्ट, अब एक बात बताओ मुझे, जैसे यहाँ पे
a माइनस बी हम ज़ीरो। अब एक बात बताओ, दो क्वांटिटी है आपके पास, एक तो ये है ए एन माइनस बी एन इंटू ए माइनस बी। ओके, तो हमें पता है कि आपके पास जो अर्थमेटिक मीन होता है ना किन्हीं दो टर्म्स का, वो दो टर्म्स ना आपस में, वो दो टर्म्स इक्वल नहीं हो सकती, और वो सिर्फ तभी इक्वल हो सकती है जब डिफरेंस ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो मतलब बस आप सिंपल ये देखो कि आपने क्या किया, इन दोनों, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, तो आपने अब इसमें से क्या करना है, हम कह सकते हैं कि ए एन माइनस बी एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब ये क्यों किया हमने, बिकॉज ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट इसमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई करके ज़ीरो दे रहे हैं। इट मीन्स अब आपको पता है कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास, लाइक अगर मैं ले लेती हूँ जैसे 2x, ये एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यानी 2 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ज़ीरो दे सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स या 2 का भी ज़ीरो हो सकता है, नहीं ना, तो यानी x ही कोई ऐसी वैल्यू है जो क्या है, ज़ीरो है, तो आपके पास x इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है ना, ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपके पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपको क्या दे रही है, ज़ीरो। अब हमें पता है a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, a b के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ज़ीरो क्या होगा आपका, ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आपने क्या कर दिया, इस वैल्यू को सिंपल ए एन माइनस बी एन इक्वल्स टू ज़ीरो कर लिख दिया। ठीक है, एंड आपने क्या किया, बी एन उधर ले गए, देन इसे डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी बेस सेम करना है, बेस सेम करने से जो पावर होगी ना इनकी, वो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो साइन है वो क्या है, इक्वल का साइन है, तो पावर्स के बीच में भी इक्वल आ जाएगा। तो देखो 1 है, 1 को मैं a डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर 0 लिख सकती हूँ, एनीथिंग विच हैज़ पावर इज इक्वल्स टू 1। सो क्या करेंगे, अब यहाँ पे पावर्स भी इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, वेयर एंड देन n इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या दिया है, शो दैट इफ a1 a2 आर टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, देन आपके पास शो करना है आपने कि अगर आपके पास a1 a2 क्या है, दो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b की। ओके, यानी इनके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है, दो, देन a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a प्लस b। ये आपने प्रूफ करके दिखाना, आपने प्रूफ क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन। सो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब आपके पास ये दिया हुआ है, सिंस a1 a2 आर टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, देयरफॉर आपने क्या किया, इन दोनों अर्थमेटिक मीन अगर इनके बीच में, तो इनमें इंसर्ट कर दिया, और हमें पता है ये सीक्वेंस किस में होगा, आर इन ए पी। अगेन आपको लास्ट टर्म मालूम है, बी है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, यानी T4 पे आपका क्या बैठा है, बी बैठा है, तो आपने T4 का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होगा वो, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू बी। यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, फिर से क्या कर रहे हैं, a तो आपको पता है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम, तो हमने इसकी हेल्प से कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, a1 a2 की वैल्यू चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, तो अब पहले क्या किया आपने, d की वैल्यू निकाल ली, a तो आपको पता ही है, तो आप a1 a2 की वैल्यू निकालोगे और क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे a1 प्लस a2, और हम इसे प्रूफ करेंगे कि वो किसके इक्वल आएगा, स्मॉल a प्लस स्मॉल b। तो a1 निकाल लिया आपने, a1 का फॉर्मूला a प्लस डी, a2 का फॉर्मूला a प्लस 2d, वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, a1 प्लस a2 कर दो, a1 प्लस a2 करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, इन सभी को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा, और उसके बाद 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट होके आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 में आपने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 100 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 11 एंड 50। ठीक है,
तो अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। अब आपको पता है सम का फॉर्मूला हमने निकाला था, यहाँ पे क्या है सम का फॉर्मूला, कब यूज़ करते हैं, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। अब वहाँ पे भी एन की जगह कितना दिया है 100, यानी एन कितना है यहाँ पे 100। अब अर्थमेटिक मीन निकालना है बिटवीन टू नंबर्स। अब वो टू नंबर्स क्या क्या हैं 11 एंड 15। अर्थमेटिक मीन कैसे डिनोट करते हैं हम टू नंबर्स का, कैपिटल ए से, विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। अब ए प्लस बी, अब यहाँ ए और बी क्या है 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाई टू, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 26/2। तो ये आंसर कितना आएगा 13। तो आपको पता है सम, इसका फॉर्मूला क्या था, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, वेयर एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स एंड कैपिटल ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो आपने क्या कर दिया एन इंटू ए, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको क्या दिया है, इफ़ द अर्थमेटिक बिटवीन mth एंड nth टर्म्स ऑफ एन ए पी बी इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन between pth and qth terms of an AP, then show that m plus n equals to p plus q। अब यहाँ पे ना आपको दिया है कि अर्थमेटिक मीन है जो कौन सी टर्म का, एक तो mth और एक nth, सेम AP सेम चल रहा है, ठीक है, मतलब AP सीरीज अलग अलग नहीं है। तो आपने क्या दिखाना है, अब आपको शो क्या करना है, m प्लस एन इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। पहले तो क्या करो, जो टर्म आपको दी है ना जनरल टर्म के फॉर्मूला से, वो टर्म आपने निकाल के यहाँ रख देनी है। यही होता है फॉर्मूला जनरल टर्म का। तो आपने क्या किया, पहले तो आपको कौन सी दी, mth दी है, फिर nth दी है, और उसके साथ pth और qth दी है। तो क्या करो, पहले तो लेट करो, a आपकी फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है ऑफ द गिवन AP। तो tm आ जाएगा आपके पास a प्लस m माइनस 1d, इस फॉर्मूला के हेल्प से। tn आ जाएगा जो कि nth टर्म थी, tp और tq भी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो दोनों टर्म्स है ना, इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो किसके इक्वल है, इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के। तो अब आपने क्या कर दिया, हमें क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट अर्थमेटिक मीन बिटवीन tm एंड tn इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन tp एंड tq। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है आपके पास, अर्थमेटिक मीन क्या होता था, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब a प्लस ए और b की जगह क्या है इस साइड tm और tn, और यहाँ tp और tq। तो फॉर्मूला लगा दिया, हाफ से हाफ कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा टm और tn, यहाँ tp प्लस tq। अब इनकी जो वैल्यूज़ आपने पहले निकाली थी, ये वाली वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दोगे। अब आपने क्या किया, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी, एंड देन ए से ए तो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, डी की टर्म्स में सारे फॉर्मूलाज आपके पास बचेंगे, तो डी से डी भी सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा m प्लस एन माइनस 2 p प्लस क्यू माइनस 2। अब -2 से -2 कैंसिल, तो आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।